तुम्हें भी इस घर में रह रहकर आराम और साइश की आदत पड़ गई है। अच्छा किया जो सारा जहर आज ही उगल दिया। मेरी गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। ड्रामा कर रही है। मेरी मंगेतर और बीवी बनने का ड्रामा कर रही हो दादी की खातिर, इसलिए प्लीज इस वक्त मेरी असली बीवी की तरह बिहेव मत करो। मैं हार गया हूँ। अम्मा अब्बा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ख्वाब चाहे टूट जाए, भरम नहीं टूटना चाहिए। सिर्फ शबाना की पिछली किस्त में कबीर के वालिद का एक्सीडेंट हो जाता है और दादी उसको फ़ोन करके हॉस्पिटल आने को बोलती है। कबीर वहां हॉस्पिटल तो पहुंच जाता है, लेकिन अपने वालिद से मिलने के लिए वो कमरे में दाखिल नहीं होता। ये देखकर शबाना को हैरानगी होती है, तो वो कबीर से कहती है कि ऐसा क्यों है कि तुम अपने वालिद को देखने के लिए अंदर नहीं जा रहे। ऐसी कौन सी नाराज़गी है तुम्हारी और तुम्हारे वालिद के दरमियान। तो ये सुनकर कबीर को गुस्सा आता है और वो शबाना से कहता है कि तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। और साथ ही वो शबाना से कह देता है कि तुम्हें हमारे घर में रहते हुए आसाइशों की आदत हो गई है और तुम अपने आप को मेरी बीवी समझने लगी हो, इसीलिए ऐसी बात कर रही हो। जबकि शबाना को उसकी बात सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कबीर के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है, जिससे दोनों के दरमियान खूब झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। और कबीर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मैं इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी शादी करके गुजार दूं या इसे छोड़ दूं। वहीं दूसरी तरफ बिलाल, जो कि शबाना का पहला मंगेतर होता है, वो बिना किसी को बताए शहर में चला जाता है, जहां वो शबाना को अपने सामने चलता फिरता देखता है। अब क्या शबाना की ज़िंदगी में कबीर रहेगा या फिर बिलाल वापस आ जाएगा, ये देखेंगे अगली किस्त में।